वेलकम बैक टू मी कोडर। हाय ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो ये हमारा हम इस वीडियो में एक इस कंसेप्ट पे डिस्कशन करेंगे विथ वन एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ हम इस अ, एक चीज़ समझेंगे जिसे हम यानी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को स्ट्रिंग के यानी क्या कहेंगे, वेरिएबल विथ स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बनाते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? इसमें वेरिएबल यूज़र नेम, एक यूज़र नेम करके वेरिएबल बनाए जिसमें हमने प्रॉम्प्ट का यूज़ किया है और इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, आपका नाम क्या है। ठीक है ना? और तो हमने एक इस ट्यूटोरियल में हम यूज़र से उनका नाम पूछेंगे और फिर वेरिएबल का इस्तेमाल करके उनके लिए कुछ पर्सनलाइज मैसेज बनाएंगे। जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि आप साइन अप पेज लॉग इन कर साइन अप पेज फील करते हो तो आपका जो नेक्स्ट पेज खुलता है वेबसाइट का, तो वहाँ पे लिख के आ जाता है वेलकम डैश डैश डैश, यानी आपका नाम लिख के आ जाता है वेलकम, है ना? तो हम इस ट्यूटोरियल में वही करेंगे। अ, एक मिनट रुकिए, मुझे कुछ मैसेज का रिप्लाई करना है। हम्म, तो हाँ, तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम यूज़र से उनका नाम पूछ सके। तो हमने एक वेरिएबल बनाया यूज़र नेम और प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। और स्टेप टू में हम स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है कि स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल का इस्तेमाल कैसे करें, है ना? यानी स्ट्रिंग वेरिएबल में हम स्ट्रिंग, है ना? अब जब हमारे पास यूज़र का नाम है, वेरिएबल का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज मैसेज बनाएंगे। ठीक है? हम वेरिएबल ग्रीटिंग, एक वेरिएबल बनाते हैं ग्रीटिंग नाम का, इसमें लिखते हैं हेलो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस यूज़र। ओके, हमारा फंक्शन सॉरी हमारा वेरिएबल है प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा एक्सक्लेमेटरी डबल इन्वर्टेड कॉमा कोलन। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो यूज़र नेम वेरिएबल है, हम ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल को ग्रीटिंग स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हैं। है ना? समझ रहे हैं ना हम कर क्या रहे हैं? है ना? एक स्ट्रिंग है, जैसे एक स्ट्रिंग है हेलो, हेलो वेलकम टू म्यू कोडर। अब मैं इस ये जो मैं मैसेज बोल रहा हूँ इसे मैं कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ। यानी मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि अगर कोई अब्दुल नाम का अगर यूज़र इसे एक्सेस करे तो ऐसा लिख के आए हेलो अब्दुल वेलकम टू म्यू कोडर। तो हम यही कर रहे हैं, यानी हम यूज़र नेम जो यूज़र है उसको कस्टमाइज मैसेज दिखा रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा वेरिएबल है, हमने उसमें स्ट्रिंग पास की है, मगर उसी स्ट्रिंग में हम एक वेरिएबल को पास कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हम मैंने एक स्ट्रिंग में वेरिएबल को पास कर रहे हैं, यानी हम यानी यूजिंग वेरिएबल विथ स्ट्रिंग्स, आप इसे कह सकते कह, कहते हैं, इसे कहते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें हमने स्ट्रिंग डाला है और स्ट्रिंग में ही एक वेरिएबल को पास किया है। हम एक और वेरिएबल लेते हैं मैसेज, मैसेज, और इसमें हम अ, हमारे वेबसाइट पर आपका स्वागत है,
ठीक है, कॉमा, फिर से देखिए इसका लिखने का तरीका, डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस आपका जो वेरिएबल है उसका नाम, फिर से प्लस, है ना, ये हो गया। फिर आपको अगर कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक्सक्लेमेटरी साइन और कोलन, ठीक है। हमने अब क्या किया है, कमेंट देके मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने हमारा कमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है कि जावास्क्रिप्ट में किस तरह कमेंट यूज़ करते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो कमेंट्स कर रहे हैं हम, है ना, यूज़र नेम वेरिएबल, अरे यार, यूज़र नेम वेरिएबल, वेरिएबल को मैसेज स्ट्रिंग के साथ जोड़ा है, ठीक है। अब मैसेज को दिखाना है, तो अब मैसेज को दिखाना, यानी हमारा तो मेन यही था कि किस तरह से हम एक वेरिएबल में जहां हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसमें हम वेरिएबल को यानी यूज़ कैसे कर सकते हैं, यानी हाउ टू यूज़ स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल में स्ट्रिंग का कैसे इस्तेमाल करें। अगर मैसेज को शो करना है तो अलर्ट ग्रीटिंग कर दीजिए, और ये ख़त्म, अलर्ट मैसेज को कर दीजिए, ठीक है ना, ये हो गया है। अब हम हमारे पूरे कोड को स्क्रिप्ट में लिख देते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है ना, स्क्रिप्ट एंड, वैसे यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टाइप लिख सकते हैं मगर ना ही भी लिखे तो चलता है, अभी फ़िलहाल तो चलता है मगर बाद में हम इसे देख लेंगे। तो हम एक बार इसे रन करके दिखा दे क्या, ठीक है, हम रन करके दिखाते हैं इसे, हम्म, से रन, एक मिनट, इसे रन करने के लिए हम पहले ब्राउज़र को सिलेक्ट कर ले, हमारा ब्राउज़र कहाँ गया, हम्म, एक मिनट रुकिए, मुझे मेरे ब्राउज़र को सिलेक्ट करने दीजिए, क्रोम, क्रोम का डेवलपर को माइक्रोसॉफ्ट का है क्या, क्रोम नहीं गूगल का है ना, गूगल फोल्डर कहाँ है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कॉमन फाइल्स, ये रहा क्रोम। अब एक मिनट रुक जाइए, बस हो चुका है काम। ये हमने रन किया, रन, अरे यार, ओके, मैं आपको विंडो चेंज करके बताता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जब तक कि इसे सेव कर देता हूँ मैं, इसे सेव कर दूँ एक बार, फिर आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। इसको सेव एज एच टी एम एल फाइल किया कीजिए, एच टी एम एल, ये रहा एच टी एम एल, इसे डेस्क डाउनलोड्स में सेव कर दिया। अब इसका आउटपुट देखिए, सेव करने के बाद थोड़ा चेंजेस जो दिख रहा है ना, वो कि क्या नोट पैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं ना, तो नोट पैड प्लस प्लस में वो कोड को काफ़ी अच्छे से सजा देता है नोट पैड प्लस प्लस। तो हम कहाँ थे, ये रहा आउटपुट जो आप हमारे इसमें देख सकते हैं। ओके, पहले मैं आपसे विंडो शेयर कर देता हूँ, कहाँ की, ठीक है, इसमें हमें हमारी को फाइल का नाम है न्यू वन डॉट एच टी एम एल। देखिए आपका नाम क्या है,
म्यू कोडर। हेलो म्यू कोडर, समझ गया। जबकि मैंने यहाँ पे जो कोड था, कोड में तो मैंने सिर्फ हेलो लिखा और यूजर नेम वेरिएबल पास किया, उसे कैसे मालूम मेरा नाम म्यू कोडर है ना? समझ गए ना? इस तरह से हमारी वेबसाइट पर आपका स्वागत है म्यू कोडर, ये सेकंड वेरिएबल पास हो गया। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग में वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, या वेरिएबल को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को वेरिएबल में हम पास कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको, मुझे तो नहीं लगता अभी कोई डाउट होगा, मगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इस कोड को। मुझे एक, देखिए, हमने क्या किया है, हमने प्रॉम्प्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके यूज़र से उनका नाम पूछा है, और इनका इनपुट, जो यूज़र से इनपुट आया है, हमने यूज़र नेम वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर हमने दो वेरिएबल बनाए, जिसका एक ग्रीटिंग और एक मैसेज नाम का, जिनमें हमने यूज़र नेम जो वेरिएबल है हमारा, उसके स्ट्रिंग में, उसको स्ट्रिंग के साथ जोड़ा है। इसमें हम जोड़ने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए होता है ना, प्लस ऑपरेटर। आखिर में हम अलर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज मैसेज को यूज़र को दिखाते हैं। अलर्ट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है, जो एक डायलॉग बॉक्स दिखाता है, जो स्पेसिफिक मैसेज को शो करता है। जब यूज़र इस कोड को चलाएंगे, यानी जब भी आप इस यूज़र कोड को चलाएंगे, तो यहाँ पे दो अलर्ट बॉक्स, आपको सबसे पहले नाम पूछा जाएगा, और फिर दो अलर्ट बॉक्स आएंगे, जैसे मैंने आपको दिखा दिया हूँ। तो इस ट्यूटोरियल में हमने जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल का इस्तेमाल करके यूज़र को डायनामिक और पर्सनलाइज मैसेज क्रिएट करने का तरीका दिखाया है। और हमने तो बेसिकली एक एग्जांपल लिया है ये, मगर हम तो चाहते थे कि आपको हाउ टू यूज वेरिएबल विथ स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को स्ट्रिंग में कैसे यूज़ करें, ये हम आपको सिखाना चाहते थे, कि जो कि हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया है। तो होप करता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे बूस्ट कराएं, उसे हर पर्सन से शेयर करें। थैंक यू।